सदरुद्दीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीच इनकाउंटर पर कहा कि अगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो उन्हें अदालत से सजा दिलवाना चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश के बहरीच के इनकाउंटर पर AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है वो यूपी के वजीर आला की ठोक दो पॉलिसी की मिसाल है, जो कि पिछले कई सालों से चल रही है। बीजेपी, पीएम मोदी और यूपी के सीएम से कई बार ये कहा गया है कि ठोक दो की पॉलिसी आइन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश को आइन और कानून की हुक्मरानी से चलाना चाहिए, बंदूक की हुक्मरानी से नहीं। सदर मजलिस ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए और इस तरह से इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा है कि इनकाउंटर करने वाली पुलिस अपने कामिल मकसद में कामयाब हो गई है और उन्हें ओलंपिक्स में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि अगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो उन्हें अदालत में ले जाकर सजा दिलवाना चाहिए। अगर यूपी के सीएम जज हैं तो अदालत और आइन का क्या मकसद रह जाएगा। सदर मजलिस का ये भी कहना है कि एक मखसूस बरादरी के खिलाफ नफरत का मुजाहरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर एतराज करने वाले रिटायर्ड आरटीसी मुलाजिम पर हमला करने का वाकया पेश आया। हमले में जख्मी बुजुर्ग की मौत हो गई। जराये ने बताया है कि अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में 30 सितंबर को अंजानीलो नामी शख्स सड़क अबूर कर रहा था कि एक नौजवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरे और वो बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे, जिस पर अंजानीलो ने उनसे मोहतात होकर गाड़ी चलाने को कहा। ये सुनते ही नौजवान बरहम हुआ और उसने गाड़ी रोककर अंजानीलो पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। हमले के बाद नौजवान जोड़ा वहां से फरार हो गया था। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां जख्मों से वो जानवर न हो सके और उनकी मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेते हुए तमाम तफसीलात हासिल की हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अंजानीलो के फर्जंद ने अलवाल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक नेपाली नौजवान ने मुस्लिम तबके के लोगों को निशाना बनाते हुए बेलचे से उन पर हमला किया। 5 अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि वाराणसी के भेलुपुर थाने के इलाके में एक नेपाली नौजवान प्रकाश कुमार मांझी ने मुस्लिम तबके के लोगों को निशाना बनाते हुए बेलचे से उन पर हमला किया। हमले में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जय वक़ू पर मौजूद लोगों ने हमलावर को किसी तरह से काबू में करते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 5 जख्मियों में से 3 की हालत इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद बेहतर बताई गई है और 2 को मजीद इलाज के लिए दूसरे मरकज भेजा गया है। वाक़े के बाद सैकड़ों लोगों ने शहर के भेलुपुर थाने का घेराव किया और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नेपाली नौजवान की एक मखसूस कम्युनिटी के रिहायशियों पर बेलचे से हमला करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखी गई है। मामले की संगीनी को भांपते हुए डीसीपी काशी गौरव बंसवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सहाफियों को इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई हैं। सर, क्या पूरा मामला है ये यहाँ पे भेलुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी शाम के समय में एक व्यक्ति है जिनका प्रकाश कुमार मांझी नाम है। ये नेपाल के रहने वाले हैं। ये बनारस में आए हुए थे और इन्होंने यहाँ पे जो रेवड़ी तालाब चौकी है, इसी एरिया में कुछ लोगों को जो मिट्टी खोदने का फड़सा होता है उससे सर पे मार के घायल कर दिया है, जिसमें 2 लोग हैं उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और अन्य जो 3 लोग थे उनको मामूली चोट थी, जो अस्पताल से अपना इलाज करा करके वापस आ गए हैं। उनकी पट्टी वगैरह पुलिस ने करा दी है। व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इससे पूछताछ की जा रही है किस उद्देश्य से इन्होंने इस तरीके से आम जनता पर हमला किया। क्या लोगों का आरोप है?
लोगों का आरोप ये है कि इसने जो है वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट रुकन असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपना पीआर तब्दील करने का मशवरा देते हुए कहा कि इस मुल्क के कई शहरों से नदियां बहती हैं। साबिक वजीर व सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात की और गुज़िश्ता रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मूसा नदी की साफ सफाई से मुताल्लिक़ दिए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर तबसरा किया। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो अपना पीआर तब्दील करें क्योंकि मुल्क के कई शहरों से नदियां बहती हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मौलाना सागर के मुतासरीन को पिछली BRS हुकूमत की जानिब से 4000 मकानात बनाकर दिए गए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से ये कहने पर कि भारत राष्ट्रीय समिति अपोजिशन जमात होने के बावजूद भी लोकसभा इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं जीत पाई है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में अहम अपोजिशन जमात है, लेकिन उन्हें भी पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं मिली है। लालागुड़ा पुलिस हदूद के शांति नगर इलाके में वाक़ एक मदरसे के तुलबा को पुलिस की जानिब से दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने का एतराफ़ करने पर मजबूर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए ने बताया कि शांति नगर नॉर्थ लालागुड़ा में वाक़ एक मदरसे के नाज़िम मौलाना अब्दुल मन्नान ने इल्ज़ाम लगाया है कि लालागुड़ा पुलिस ने उनके मदरसे के 3 तुलबा पर तशद्दुद किया और उन्हें इस बात का एतराफ़ करने पर मजबूर किया कि उन्हें दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि लालागुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अहलकार माजी में भी सुर्खियों में रह चुके हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर अमले की जानिब से ज़बीहा जानवरों की फरोख्त करने वाले मुसलमान भाइयों को हरासा करने और उनके खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज करने का वाक़या पेश आ चुका है। लालागुड़ा पुलिस की जानिब से मदरसे के तुलबा को हरासा करने का पता चला है। तेलंगाना हुकूमत भी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसाफ करने और उन्हें दरकार सहूलियत मुहैया करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। क्या वज़ीर आला इसी नए तेलंगाना की बात कर रहे थे जहां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुसलमानों बिलखुसूस मदरसे के तुलबा को हरासा किया जा रहा है? किसकी हिदायत पर लालागुड़ा पुलिस मदरसे के तुलबा को हरासा कर रही है? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद को इस बात की वजाहत करनी होगी और तुलबा को हरासा करने वाले एहलकारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोका जा सके। बताया गया है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुदाखलत पर पुलिस ने उन तुलबा को वापस भेज दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मन्नान साहिब मदरसा दारुल सिद्दीकिया शांति नगर सिकंदराबाद जो इस मदरसे का मैं नाज़िम हूँ और आज मेरे मदरसे में ये हालात पेश हुई जो कि हमारे मदरसे में 2 पुलिस वाले सुबह में आए थे हमारे गैर मौजूदगी में, जो हमारे बच्चे लोग से मुलाकात करने के बाद उसने मेरा नंबर ले लेके गया था। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के के गांधीनगर डिवीज़न में सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया। मुशीराबाद असेंबली हल्के के गांधीनगर डिवीज़न में तरक्याती कामों के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने हरिता अपार्टमेंट लाइन आंध्रा कैफे चौराहे पर सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा MLA M गोपाल, पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। मेदक जिले के रामायणपेट मंडल में RTC बसों की अदम दस्तयाबी के खिलाफ तुलबा ने रास्ता रोको एहतजाज किया। ज़राए ने बताया कि रामायणपेट मंडल के अक्कनापेट गांव के चौराहे पर जुमा को तुलबा का एहतजाज देखा गया। तुलबा ने RTC बसों की अदम दस्तयाबी के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि इजाफी बसें फराहम की जाएं क्योंकि बसेस की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के ECIL अस्पताल में एक M.Tech की तालिबा इंतकाल कर गई। अहले खाना ने अस्पताल अमले पर गफलत का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। ज़राए ने बताया है कि तुर्कापल्ली मंडल के माधापुर से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला अंकिता M.Tech की तालिबा थी। सीने में दर्द की वजह से उसे ECIL के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां पर वो इंतकाल कर गई। उसकी मौत के बाद अहले खाना का एहतजाज देखा गया। उन्होंने अस्पताल के अमले पर गफलत का इल्जाम लगाया। लवाहिकीन का दावा है कि डॉक्टरों की लापरवाही निकिता के मौत का सबब बनी है।
और उनका ये भी इल्जाम है कि अस्पताल में काम करने वाले मेडिकल माफिया की वजह से ये हादसा पेश आया है। उन्होंने अस्पताल को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। हुकाम की जानिब से अभी तक खानदान की जानिब से लगाए गए इल्जामात के बाद कोई वजाहत नहीं की गई है। ताहम इस केस की तहकीकात के बाद हकीकत सामने आने की तवक्को है। ఉన్న అమ్మాయి ఆరోగ్యంగా ఉంది. నిన్న కొంచెం చెస్ట్ లో పెయిన్ వస్తుందంటే తీసుకొని వచ్చినాము. నిన్న నైట్ పొద్దుగాల కౌన్సిలింగ్ లో కూడా 5% కూడా రిస్క్ లేదు, అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. టెస్టులు చేసినాము, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మెడిసిన్ తో కూడా తగ్గొచ్చు అని చెప్పిర్రు. అవన్నీ మాట్లాడినాక నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేసిరో తెలియదు. ఇప్పుడు చచ్చిపోయిందని మళ్ళీ ఫోన్ చేసిరు. ఎంత దౌర్జన్యం అంటే, ఎంత ఇదంటే, ఎంటెక్ సిబిఐటీలో ఎంటెక్ చదువుతున్న అమ్మాయి ఈ త్వరలో ఈ 2 రోజులలో ఆమెకి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది. పెయిన్ వస్తుంది అంటుంది కదా అని తీసుకొచ్చినందుకు ఈ రోజు శవాన్ని ఇచ్చిర్రు. ఈ శ్రీకర హాస్పిటల్ చూడండి, వీళ్ళు ఎంత దౌర్జన్యం అంటే, ఇది ఒక మెడికల్ మాఫియా. ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నా, డాక్టర్లు ఇప్పుడు ఎవరైతే జనాలు ఈ డాక్టర్ల మీద విసుకొచ్చి డాక్టర్ని కొట్టినట్టు అదో పెద్ద హైలైట్ చేస్తారు కదా మీరు. మరి ఇలా డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యంతో ఒక నిండు ప్రాణం బలైంది కదా, దీని మీద ఎవరు ఉండరా? చట్టాలన్నీ వీళ్ళకి చుట్టాలైతాయా? డాక్టర్ మీద చేసుకుంటేనేమో ఈ సెక్షన్లని, ఆ సెక్షన్లని, 3 ఏళ్ళని 10 ఏళ్ళని జైలు శిక్షలు పెడుతురు కదా. నిర్లక్ష్యం వచ్చి చచ్చిపోతే మరి ఆడ ఏం పెడతలేరు ఎందుకు హాస్పిటల్? నిర్లక్ష్యంతో పిల్లలు చచ్చిపోతే ఈ డాక్టర్లు కూడా शेरबाद के रहने वाले सैयद हाजी को, जो कि माजूर हैं, उम्रा करवाने के नाम पर ले जाकर सऊदी अरब में छोड़ दिया गया। पिछले 2 सालों से परेशान सैयद हाजी ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मदद मांगी है। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने बताया कि सैयद हाजी, जो कि जिस्मानी माजूर हैं, पिछले 2 सालों से सऊदी अरब के रियाद में बेयारो मददगार हैं। उन्हें उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब ले जाया गया था, लेकिन बाद में एक होटल में काम करने के लिए कहा गया। उन्हें वापस लाने के बजाय वहीं पर उन्हें छोड़ दिया गया। अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने बताया है कि उनकी तबीयत नासाज है और वो वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। एमबीटी रहनुमा ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को एक मकतूब रवाना करते हुए सैयद हाजी को वतन वापस लाने की दरख्वास्त की है। एक होटल में लाकर वहाँ पर बोले कि होटल में काम करिए आप। वो बोले कि भाई मुझे आप लोग उम्रे पर लेकर आए थे और वापस इंडिया लेकर जाते बोले, तो नहीं बोलकर उनको वैसे ही छोड़ के चले गए। पिछले 2 साल में बेचारों का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और कुछ चालान पड़ गया उनको, और ये पासपोर्ट और बेचारे जो है कोई जगह दे दिए तो रह जाना, और मसाजिद के बाहर ठहर के भीख मांगना, या कोई होटल वाले खाना दे दिए तो खा लेना। पिछले 2 साल से बहुत परेशान है। अब तो बेचारों की कुछ तबीयत भी नासाज है। तो जो भी साहिब खैर, जो भी, पहले तो मैं ये लेटर जो है हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से गुजारिश किया हूँ कि मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से कि इंडियन एम्बेसी इन रियाद और रियाद के जो एम्बेसडर हैं इनको बोलकर इनको जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करिए। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो वहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, रियाद हारा में बहुत लोग हैं जो इंडियन एम्बेसी से कनेक्टेड है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इनके ऊपर कोई जुर्माना है, कोई जाके एम्बेसी में बात करिए। अगर वो मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ जुर्माना कम करा सकते हैं या माफ़ करवा सकते हैं, क्योंकि एक तो माजूर है और एक तो धोखा हुआ इनके साथ। और इनका पासपोर्ट तो बन गया होगा अब तक, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से एम्बेसी को मुसलसिल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका वहाँ का जो के सऊदी का नंबर है 0505260733 इनका नंबर है, और इंडिया का व्हाट्सअप नंबर है उनका 8341544010 है। बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। जल्द से जल्द मैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी इन रियाद के ऑफिशियल से भी मेरी गुजारिश है, और जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इनकी कार्रवाई जल्द से जल्द करिए। अगर इसमें कुछ कानूनी, अगर इसके अंदर कुछ एम्बेसी की हेल्प होना है या मिनिस्ट्री की, तो मुझे भी बोल सकते हो लोग। दोबारा मैं फिर लेटर लिखूंगा, इंशाल्लाह क्या जवाब आता देखेंगे, और अल्लाह से उम्मीद है कि बेचारे जल्द से जल्द सही सलामत अपने वतन को वापस आ जाएंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सबद। मियाँपुर पुलिस ने बीआरएस एमएलए हरीश राव के रिश्तेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी और ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज किया है। जराये ने बताया है कि बीआरएस एमएलए हरीश राव के रिश्तेदारों के खिलाफ एक
रिहायशी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स की गैर कानूनी फरोख्त से मुताल्लिक धोखाधड़ी करने और गैर कानूनी तौर पर उस इमारत में दाखिल होने पर मियाँपुर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किए हैं। एएस थनीर गौतम, बोयनपल्ली वेंकटेश्वर राव, जी राजकुमार गौड़, जी नागर रवि, जमपन्ना प्रभावती और थानेरो पद्मजा राव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने विजयवाड़ा से तेनाली तक आरटीसी बस में सफर किया और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को इंतखाबी वादा याद दिलाया। एपीसीसी की सदर वाईएस शर्मिला ने जुमा को एपीएसआरटीसी बस में सफर किया और रियासत में नायडू हुकूमत को खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के इंतखाबी वादे की याद दिलाते हुए एक पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया। वाईएस शर्मिला और पार्टी की दीगर खवातीन रहनुमा ने आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सवार होने के बाद टिकट खरीदे। उनके साथ मौजूद दीगर खवातीन ने चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के नाम पर पोस्ट कार्ड भी जारी किए हैं, जिनमें इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया है। एपीसीसी सदर ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक वो हर असेंबली हल्के से हजारों पोस्ट कार्ड चीफ मिनिस्टर को भेजने के इक़दाम करेंगी। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदा संभालने के 1 हफ्ते के अंदर ही खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम को नाफिज किया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 4 महीनों बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पीर को मामले की समाअत करेंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस की अदालत में एक खुसूसी तहरीक दायर की गई है, जिसमें फौरन समाअत करने का मुतालबा किया गया है। उम्मीदवारों की जानिब से वकील मोहित राव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जिसमें कहा गया है कि इम्तिहानात में रिजर्वेशन के उसूलों पर अमल नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस मामले की समाअत पीर को की जाएगी। शेर हैदराबाद के अशोक नगर में ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करने के बाद हालात कशीदा हो गए। जराये ने बताया है कि अशोक नगर में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने GO 29 को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और सड़क पर बैठ गए। अमन-अमान के किसी भी मसले को पेश आने से रोकने के लिए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। दरियासना पुलिस ने एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की और कई उम्मीदवारों पर लाठियां भी बरसाई। दरियासना एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। आपको बता दें कि कई उम्मीदवारों ने सिंगल जज के 15 अक्टूबर 2024 के फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें ग्रुप 1 के इम्तिहानात को मंसूख करने का मुतालबा किया गया है। शेर हैदराबाद में दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने रकम की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जराये ने बताया है कि दलित बंधु के इस्तेफादा कुनिंदगान ने जुमा को प्रजा भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए फंड्स की दूसरी किस्त फौरन जारी करने का मुतालबा किया है। दरियासना एहतजाजियों ने 23 तारीख को मुनाकिद रियासती काबीना के इजलास में दलित बंधु फंड से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह करने की भी मांग की है और अगले बल्दियाती इंतखाबात से क़ब्ल दलित बंधु फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की गई। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल के ट्रैफिक ट्रेनिंग कांस्टेबल के सिद्धू और होमगार्ड बी विष्णु ने सैदाबाद में वाक़े विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता एहलकारों की जानिब से स्कूली तलबा, बुजुर्ग शहरियों और नौजवानों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की जा रही है ताकि सड़क हादसात को पेश आने से रोका जा सके। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वी आर फ्रॉम TTA ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा मॉल से आए हुए। हम लोग हर स्कूल के कॉलेज जाके बच्चों को रोड सेफ्टी रूल्स और माइनर ड्राइविंग के बारे में भी बोल रहा हूँ। अब विशाखा हाई स्कूल को जाके आया और बड़ी लोग जो है ऑटो चलाते, गाड़ी चलाते, इन लोगों को सबको అందరికీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎంత స్ట్రిక్ట్ అయిపోతున్నాయి, అది తెలిసి తెలియక విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారు. అలా తిరగొద్దని చెప్పేసి
పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ కోసం మేము ఇప్పుడే ఒక చిన్న క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది, స్కూల్లో క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్స్కి వాళ్ళకి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో రూల్స్ అయితే చాలా స్ట్రిక్ట్ అయిపోతున్నాయి. దాన్ని గుర్తించి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో వెహికల్స్ లాట్ ఆఫ్ అయిపోయినాయి, రోడ్లు అవే రోడ్లు ఉన్నాయి. సో మనం ఇర్రెగ్యులర్గా రూల్స్ పాటించకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ రూల్స్ పాటించమని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. साबिक वजीर मेमुला प्रशांत रेड्डी ने मूसा नदी की सफाई के मंसूबे पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे रियासत की कोई फलाह नहीं होगी, अवाम को इस बात का नोट लेना चाहिए। बीआरएस रहनुमा मेमुला प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत के पास सब रजिस्ट्रार के दफातर का किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं है। इमारत के मालिकीन ने किराया अदा न करने पर बरक़ी मुनक़ता कर दी है और दफातर को ताले लगा दिए गए हैं। हुकूमत के पास किराए अदा करने के लिए रकम नहीं है, लेकिन मूसा नदी की सफाई के नाम पर वो 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखती है। उन्होंने याद दिलाया कि कर्ज मुआफ़ी, किसान इंश्योरेंस, खवातीन को 2,500 रुपये देने और माहाना 4,000 रुपये देने के लिए हुकूमत के पास रकम मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि मूसा नदी की सफाई की वजह से रियासत की कोई फलाह नहीं होगी। अगर सरकारी दफातर निजी इमारतों में है तो हुकूमत किराए तक अदा नहीं कर पा रही है और तेलंगाना की आवाम को इस बात का नोट लेना चाहिए। पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने डिजिटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहरी इलाकों की तर्ज पर देही इलाकों के तलबा को भी मियारी तालीम फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है। पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने गच्चीबौली के इंफोसिस कैंपस में हाइसा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद डिजिटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि तालीम ही है जो मुल्क का चेहरा बदल देती है। उन्होंने कबायली इलाकों में डिजिटल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा और हाज़रीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अब भी खला मौजूद है, तालीमी तदरीस में भी खला पाई जाती है। देही और शहरी इलाकों में तालीमी मौक़ों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क पाया जाता है। शहरी इलाकों की तरह देही इलाकों के तलबा को भी बेहतर तालीम की फराहमी की ज़रूरत पर जोर देते हुए सीता अक्का ने कहा है कि तालीम में मौजूद खला को दूर किया जाना चाहिए। राजन्ना सिरसला जिले के सरपंच जेएसी ने ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरन अदायगी का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि राजन्ना सिरसला जिले के 254 गाँव के साबिक सरपंचों ने एक जेएसी तश्कील दी। उन्होंने जिला मरकज़ में अम्बेडकर स्क्वायर पर भूख हड़ताल का आगाज़ करते हुए पिछली हुकूमतों की तरफ से देहातों के तरक्याती कामों के लिए मंजूर किए गए बिलों की अदायगी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि नई हुकूमत को कई अर्जियाँ दी गई हैं, लेकिन वो इस पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। साल 2019 से साल 2024 तक 254 गाँव के बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। एहतजाजी साबिक सरपंचों ने बिलों की इजराई तक भूख हड़ताल जारी रखने का इंतबाह दिया है। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में एक नामालूम खातून ने मुर्दा बच्ची को बैतुल खला में फेंक दिया। हुजूराबाद के एरिया अस्पताल से सामने आने वाले वाक़े में बैतुल खला में एक मुर्दा बच्चे की नाश पाई गई है। नामालूम खातून ने मुर्दा बच्चे को बैतुल खला में फेंक दिया और वहां से फरार हो गई। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रमेश ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की गई। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल के ट्रैफिक ट्रेनिंग कांस्टेबल के सिद्धू और होमगार्ड बी विष्णु ने सैदाबाद में वाक़े विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता एहलकारों की जानिब से स्कूली तलबा, बुजुर्ग शहरियों और नौजवानों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की जा रही है ताकि सड़क हादसात को पेश आने से रोका जा सके। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया।
जराये ने बताया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी ने जुमा को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। दरियासना अडानी फाउंडेशन की जानिब से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए के अति का चेक भी पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गौतम अडानी से मुलाकात के वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।